जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, फिर से एक बार परमेश्वर ने इस साल में मुझे ले आया। धन्यवाद परमेश्वर का। पिछले कुछ 4 हफ्ता महीने था, मेरे भाई मुझे वो कलीसिया चला रहा था और वो रिकॉर्डिंग करके खुद अपलोड कर रहा था। आज मुझे मौका मिला, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। इस साल का पहला संडे आज मैं आप सबके बीच में मैं आया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे पूरा एक महीना मुझे और मेरा बेटा को भारत देश में, हमारे देश में संभाल के रखा। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी जो आज मुझे पिता परमेश्वर फेसबुक और यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, पिता परमेश्वर इन सब कुछ छू ले। पिता परमेश्वर इन सबके जीवन में आप कार्य कर, चमत्कारी कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हर एक जन उद्धार पाए, मुक्ति पाए, आजादी पाए। पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु परमेश्वर हर एक के जीवन में बना रहे पिता परमेश्वर, और हर एक जन मजबूत बनते जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। कितने जन जानते हैं करप्शन का शब्द क्या कहते हैं हिंदी में? करप्शन ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार। ओके, तो भ्रष्टाचार में बहुत तरीका से भ्रष्टाचार होते हैं, बराबर है ना? भ्रष्टाचार बहुत तरीका से होता है। कोई अपना काम निकालने के लिए वो देते हैं, कोई आके हमें प्रेशर डालते हैं ताकि तुम हमको दो, है ना? हम देखते हैं आज भी हमारे देश में कई जगह में, छोटा छोटा जगह में हो जाता है, और बड़े बड़े चीज में बात से कानून का नजर है बड़े बड़े लोगों के ऊपर, मगर छोटे छोटे जो है रास्ते में, ट्रैफिक में, पुलिस सिग्नल में खड़ा हमने देखा हमारे आंखों से। तो इसके लिए मैंने ये बात को लेकर आया, भ्रष्टाचार है ना, करप्शन या रिश्वत देना। कोई गाड़ी वाले लोग टेबल के बोलते हैं नीचे से दे देते हैं और निकल जाते हैं। कोई कोई लोग आइडिया देते, जरूरत नहीं है, पैसा दे दो निकल जाएगा। अब मुझे कोई सिखा रहा था ऐसा, भाई आप पैसा दे दो निकल जाएगा वहां से। मैं बोला नहीं चाहिए, तुम्हारा गाड़ी नहीं चलाना है मुझको। मैं बोला रिक्शा में जाएगा, ओला बुक करेगा, मगर तुम्हारा गाड़ी नहीं चला के जाएगा। मैं बोलते ना पेपर नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है, बोलते चलो हमारे गांव में चलता है। हमारा गांव में चलते वाला नहीं, हमारा सिद्धांत कहता है नहीं चलेगा, वचन कहता है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना? परमेश्वर का भय में जो भी जब भी लोग चलता है, उसका भय में रहता है, वो ये सब चीज नहीं करेगा, राइट? आज मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन में नहीं है वचन, ठीक है? यहाँ पे ऐसे रहेगा स्क्रीन, आपका बाइबल में आपको खोलना है, आगे पीछे रहेगा वचन, फटाफट आपको खोलना है, फटाफट जो लिख पाएगा लिख के लेना है, ओके? फटाफट, क्योंकि आज स्क्रीन में, क्योंकि मैं प्रिंटर को घर में तैयारी कर रहा था, मेरा प्रिंटर सेट नहीं होता था, तो उसके लिए मेरे से नहीं हुआ स्क्रीन में डालने के लिए। सो आप सब जन कोशिश करना अपना अपना बाइबल खोलने के लिए। तो वो क्या वचन, सुनो मेरे बात को ध्यान से, क्या वचन हमें भ्रष्ट बात सिखाते हैं? भ्रष्ट के बारे में बुराई सिखाते हैं हमको? प्रभु का वचन जो पवित्र शास्त्र है, उसमें क्या कभी हमको बुराई चीज सिखाया? नहीं। आपको ऐसा मसीह मिला है कभी? सफेद झूठ बोलो परमेश्वर क्षमा करेगा? नहीं। ऐसा व्यक्ति मिला कभी? नहीं। हमें मिला है। किसी को बचाने के लिए, काम को बचाने के लिए सफेद झूठ बोलो चलेगा। कभी आपने किया ऐसा सफेद झूठ? किसी दोस्त को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला है? बोलते परमेश्वर क्षमा करेगा। बाइबल का परमेश्वर नहीं क्षमा करेगा, तुम्हारा करेगा, जो तुम्हारा भ्रष्ट है वो करेगा, बट बाइबल का परमेश्वर नहीं करेगा। कितने जन को इस बात को पता है? कितने जन को? बाइबल का परमेश्वर कभी नहीं क्षमा करेगा। ओके, हम देखेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय में 23 और 25 वचन क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी पढ़ो, क्योंकि तुमने बोलो पहला पत्रस 1 अध्याय 23 से लेके 25 तक। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर
अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास की फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। क्या प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा? युगानुयुग स्थिर रहेगा। अब मनुष्य का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। कई बार हम रुबाब से बोलते हैं ना, मैंने बोला। जब समझ आता है और कुछ उसके पास समस्या आ जाता है, वो पलट जाते वो व्यक्ति, है ना, वो व्यक्ति पलट जाते हैं। क्या फिर से एक बार देखेंगे आप, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर को जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म, कितने जन ने नया जन्म पाया? जैसा हमारे बीच में 25 तारीख को 2 जन है जो नया जन्म पाया है। कैसा लग रहा है आपको जो बैप्टिज्म लेने के बाद में? मोनू और राधा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जो दूर से बोलो। अच्छा लगा। मुंडी लाने, पहले भी मुंडी लाते थे, क्या अच्छा नया चीज देखा? क्या महसूस किया आपने नया जन्म लेने के बाद में? आपका जीवन में कुछ दिखाई दिया नया, या तकलीफ आया आपको? तकलीफ थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन जैसे कि आज मुझे ज्यादा, आज मैंने पहले दिन प्रभु पूज लिया ना, उस वक्त मुझे भी हो रहा था कि मैंने इन दिनों में भी क्या गलत किया है, उसको कैसे छोड़ना। अच्छा, बोलो आपको क्या लग रहा है? बैप्टिज्म के बाद कैसा महसूस हो रहा है? एक बढ़िया फील आता है। पाप लग तो डर लगता है पाप करने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर को हम मानते हैं ना, हमारे अंदर की जो बुरी चीज है वो धीरे धीरे एक चीज निकलते हैं। हमें डर लगता है कि हमें गलत करना नहीं है अभी, है ना। उसको कहते हैं नाशवान, यानी कि वो चीज पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है हमारे जीवन में से, है ना। जो बुराई था वो नष्ट हो रहा है अभी से। अब देखो उसके बाद में क्या कहते हैं 24 में, तुम क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है। इसका हर एक प्राणी घास की नाई तरह है। हर एक प्राणी यानी कि आप और मैं, वो घास की तरह है। जैसा सुबह का समय जब होता है, दिन जब उगता है, उस समय पे घास को आपने देखा कैसा है? ओस होती है, कितना ओस आता है, उसके बाद कितना हरियाली रहता है। शाम होते वक्त क्या होता है? वो घास मुरझा जाता है, सूख जाता है। कई बार मनुष्य भी उसी तरह है ना। वो एक दिन बहुत अच्छा दिखाई देगा, एक दिन सूख जाएगा, है ना। एक दिन वो बहुत अच्छा दिखाई देगा और लोग उसका बहुत तारीफ करेगा, और एक दिन सूख जाएगा और उसका आप जानते क्या क्या बोलने वाला भी बोल दिया उसके पीछे। ओके, तो उसके बाद क्या कहते हैं? उसी में और उसी के सारा शोभा घास की फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। हाँ, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। हम भी एक दिन सूख जाएगा, हम भी एक दिन झड़ जाएगा। जैसा उम्र होते जाते हैं, है ना, उसी तरह एक दिन होगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आप सबको क्या बना के रखा? जवान बना के रखा है ना। आप सबको परमेश्वर ने क्या बना के रखा? तंदुरुस्त रखा। प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। पिछले साल में हम जो भी कुछ थे, आज भी हम प्रभु में मजबूत है। अगर आप कमजोर है, परमेश्वर से कहो प्रभु मैं आप में मजबूत हूँ। क्या एक दूसरे को देख के कहो प्रभु में मैं मजबूत हूँ, मैं और मजबूत बनना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, जब हम प्रभु में मजबूत बनते हैं, परमेश्वर हमारे साथ क्या करते हैं? और रहना चाहते हैं। उसके बाद 25 में देखो क्या कहते हैं? परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। क्या मतलब है युगानुयुग स्थिर रहेगा? अटल रहेगा, हमेशा साथ रहेगा, जिंदा वो रहेगा। अलगा नहीं कभी भी, है ना। वो वचन इतना मजबूत रहेगा हमारे जीवन में, इतना मजबूत काम करेगा। क्योंकि हम, जैसा मोनू ने कहा कि मुझे डर लग रहा है पाप करने के लिए। क्या मुझे पाप करने के लिए डर लग रहा है? पाप करने के लिए अच्छी छीन है क्या? ये अच्छी छीन है कि मुझे पाप करने के लिए डर लगता है। अब सब जन जानते हैं
पिछले एक हफ्ता मैं यहाँ पे, पिछले एक महीना मैं यहाँ पे नहीं था, मैं इंडिया में था, हमारे परिवार के बीच में थे। मैं वहाँ पे देखा मेरे परिवार में सभी जन मसीह में, ओके, लगभग 33 लोग, बच्चे से लेके बड़े तक को पकड़ेगा तो 33 लोग है। मैंने शायद एक वीडियो भी भेजा था आपको चर्च ग्रुप में कि हम लोग स्तुति आराधना करते थे, हमारे दीदी के घर पे थे हम लोग उस समय पे ना। तो हर दिन जब भी हम जाते थे उधर, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग हर दिन परमेश्वर का स्तुति करते हैं, पूरा परिवार प्रार्थना करते, स्तुति आराधना करते हर दिन। एक समय पे है ना, हम लोगों को पता ही नहीं था प्रार्थना क्या कैसा है। एक समय पे हमें नहीं पता था स्तुति आराधना क्या है करके, सिर्फ रीति रिवाज ही हम पूरा करते थे, है ना। रीति रिवाज में जब चर्च में जाते थे या घर में थे, मूर्ति को देखते थे, उसके सामने ऐसा ऐसा कर देते थे, खत्म। इसके आगे हम लोगों को पता ही नहीं था कि प्रार्थना कैसा करना है करके, स्तुति आराधना कैसा करना है करके पता नहीं। बच्चे लोग से बोलते ना, छोटे छोटे बच्चे लोग सब तैयार हो रहे हैं हमारे घर में। अगर हम चर्च चालू करेगा, सब जगह से लोग तैयार है, एक गिटार खेलने तैयार है, एक पियानो बजाने तैयार है, एक आके ड्रम बजाने तैयार है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए लोग तैयार है हमारे घर के अंदर। उसका वचन बोलता ना कि वो स्थिर रहेगा करके कहा, जो उसने वादा किया है, एक अगर घर का उद्धार पाएगा, सारा घर ना उद्धार पाएगा। ये कहा है क्या ना परमेश्वर का वचन। ये वचन को आप आज पकड़ना है। मेरा भी घर है ना, उधार पाना है करके। देखो उसका नीचे का लाइन क्या कहते हैं उसमें 25 में, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हाँ, हमें सुनाया गया था किसी ने एक समय पर, और वही वचन को हमने सुनाया हमारे घर में, और उन्होंने सुनकर क्या किया, वचन को आगे बढ़ाया, बढ़ते गया, है ना। ताकि हमारे घर में हमने देखा हर एक लोगों को कि इधर जाते वो घर में जाते, उधर भी स्तुति आराधना, वो घर में जाते वो स्तुति आराधना, वो घर में जाते स्तुति आराधना। कितना अच्छा लगा, है ना। हम लोग संसार की चीज में टाइम नहीं वेस्ट किया। क्या आप आज क्या सीखना चाहते हो, क्या आप देखना चाहते हो, क्या आप आने वाले दिन में क्या वो दर्शन लेना चाहते हो। मेरा भी घर इसी तरह चलना है, मेरा भी घर बोलते ना आराधना का घर बन जाए। मेरा भी जो घर, हमने बड़ा घर बनाया, प्रभु के लिए जगह दे उस घर में, प्रभु के लोगों के लिए जगह दे। अगर आप नहीं कर सकते, प्रभु के लोग उस घर में आके प्रार्थना करें। मुझे याद है कई साल पहले एक बहन ने बताया था, हमें बोली थी कि मैंने बड़ा घर बनाया, 20 साल पहले की बात है, ओके। बड़ा घर बनाया और टेरेस मैंने प्रार्थना के लिए दे दिया। क्या टेरेस मैंने प्रार्थना के लिए दे दिया, और वहां पे प्रार्थना होने के बाद में चालू होने के बाद में वो घर बोलते ना कि वो बहन इतना आशीषित हुआ, पूछो मत। सबसे पहला स्थान परमेश्वर के लिए, हर एक जगह में हमको सबसे पहला स्थान परमेश्वर के लिए। हम देखेंगे इशाया का 55 का 10 और 11 वचन, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। मैंने ये वचन भेजा था आपको संडे का दिन में, याद है क्या कहता है यार। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, कैसा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरता है और वहाँ यूं ही लौटा नहीं जाते। क्या वापस वो लौटा जाता है क्या। वर्षा और हिम गिरते हैं, वापस जाते हैं क्या ऊपर। अगर एक बार वर्षा गिरा नीचे, क्या होता है, जमीन में जाके गड्ढे में पानी बह जाएगा, सब नाली में। जमीन में जाने का क्या होता है, जमीन में जोर से बोलो। और क्या, और कुछ ना कुछ तो आता है ना जमीन में जाके, अंकुर निकलते हैं। हाँ ओके। उसके बाद वरन भूमि पर पकड़कर उपजते हैं, हाँ। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। रोटी मिलती है, बीज बोने वाले को बीज मिलती है, खाने वाले को रोटी मिलती है। जो वर्षा और हिम ऊपर से आता है, आप देख सकते हो कि उधर कुछ ना कुछ होता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन जब आता है हमारे जीवन में, वो खाली नहीं जाना चाहिए।
कितने जन ये आशा रखकर आया था आज कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, है ना? अगर आप आशा लेकर आए हैं तो आप खाली हाथ जाएगा नहीं यहाँ से, मुझे विश्वास है। आप कुछ ना कुछ एक नया चीज यहाँ से लेके जाएगा। 11 वचन में देखो, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। हाँ, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा। कई बार आपका और मेरा वचन फेल हो सकता है, मेरा शब्द फेल हो सकता है, मेरा प्रॉमिस फेल हो सकता है, मगर परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा। आपके जीवन में अगर वो बीज आ गया है, वो जरूर फल लाएगा। आप उसका कारण होगा रुकावट के लिए, ठीक है? उसके बाद वो क्या कहते हैं? जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। हाँ, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। आमीन। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। जिस काम के लिए वो वचन भेजा है वो सफल करेगा। कितने को पता है योना 1:1 में क्या कहता है करके? आदि में उत्पत्ति 1 में भी हम देख सकते हैं, बराबर? आदि में वचन था, वो वचन भेजा, क्या काली आया? क्या नहीं, क्या बन के आया? हर चीज बोलते ना बना। तो आज भी वो वचन जीवित है, मालूम है? आज भी, आज के तारीख में भी वो वचन जीवित है। वो वचन जो लोग उससे प्रेम करता है उनके जीवन में वो वचन काम करता है। जो लोग उससे प्रेम करता है उसके जीवन में वो वचन काम करता है। ओके? सबके जीवन में नहीं, ओके? सबके जीवन में नहीं। जो लोग वो ईश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में वो वचन काम करता है, मगर उसको कैसा अप्लाई करना है, कैसा उसका जीवन में लागू करना है, उसको सीखना है। किसान जब बोलते ना इंतजार करते हैं बारिश का, अभी ज्यादा बारिश गिरते तो बीज डालते हैं क्या किसान? और रुकने के बाद देखते हैं कि अभी ठीक है ये समय, उसके बाद ही बीज डालते हैं ना। उसी तरह आपको भी समझना बहुत जरूरी है। अभी परमेश्वर ने बीज तो डाला, पासवान ने बीज डाला, किसी और ने बीज डाला, मगर रुकना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। वो बीज अंदर जाके बोलते ना कि वो स्थिर होना है। उसके बाद आपका जीवन में आप देख सकते हो किस तरह से प्रॉस्पेरिटी, किस तरह से ब्लेसिंग, किस तरह से परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। जैसा आप लोग, कई लोग गवाही दे रहे हैं ना कि मेरे जीवन में इतना बदलाव हो गया, मेरे बेटे को काम मिल रहा है, मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो गया, मेरे को मेरा घर का कर्जा दूर हो गया। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, है ना? याकूब का 1:23 में देखो क्या कहते हैं। याकूब नया नियम में 1:23 और 24 वचन क्या कहते हैं? क्योंकि जो कोई वचन, याकूब 23 1 अध्याय कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस लुच के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पे देखता है। हाँ, बस क्या कहता है? If anyone is a hearer of the word and do not doer, जो भी कोई सुनता है वचन और करता नहीं, एक दूसरे को देख के बोलो, करता नहीं। वचन सुनकर करता नहीं। पास्टर का मैसेज आता है चर्च का ग्रुप में, सुनता तो है या नहीं भी सुनता है, करता है भी नहीं। अगर सोचो आप मेरे को जवाब दिया, कुछ बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, अगर मैं आपको जवाब नहीं देगा तो कैसा आप फील करेगा? आप कैसा फील करेगा? इग्नोर किए वो। पास्टर ने मेरे को जवाब ही नहीं दिया, पास्टर ने मेरे को जवाब ही नहीं दिया, मैं इतना दिन हो गया अभी मेरे को चर्च में नहीं लाने गया, पास्टर मेरे से प्रेम नहीं करता है ना? कोई पास्टर मेरे से प्रेम नहीं करता है। ओके, सो मेरा बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। हमें करने वाला बनना है। और उसके बाद वही लाइन में क्या लिखे ले? और उस पर चलने।
वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। ओके, यहाँ पे इस पर्दे के पीछे दर्पण है, आप सब जन जानते हैं दर्पण है, ठीक है? तो आप में से आज कितने जन दर्पण में देख कर आया अपने आप को? ठीक है, आप देख के आया ना सब जन? कितने देर देखा दर्पण में? कितने मिनट देखा रहेगा? कितने देर तक? तैयारी करने तैयार। अभी याद है आप कैसे थे उस दर्पण में जब देखे क्या? आप कैसे थे, आपको याद है? अभी याद है आप कैसा थे, आपने आपको देखे? अभी जाके देखो दर्पण में आपको कैसा दिखाई देगा? स्मार्ट। अभी बदल गया है ना? हम क्या कहते हैं, कई बार हम दर्पण में देखते हैं, अच्छा सब कुछ करते, थोड़ी देर के बाद में, जैसा ट्रेन में मैं सफर करता था बॉम्बे का ट्रेन में, अच्छा से कपड़ा विपड़ा सब करके जाता था, वो एक ट्रेन के अंदर घुस जाता था, फिर उतरने का होता था पूरा का पूरा अलग था, इधर से उधर, इधर से कपड़ा सब आ जाता था, कि मेरा रूप ही बदल जाता था। ओके, सो क्या हमारा रूप बदलता है? क्या हम करने वाला है या नहीं करने वाले? क्या आज भी हम वैसे रहना चाहते हैं? डोर को लॉक कर दिया किसी ने? नहीं ना? ओके, 24 देखो क्या कहते हैं, फॉर इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे था। कई बार हम भी ऐसे ही भूल जाते हैं, मानो ना, सुबह 5 मिनट हम लगाते हैं, 10 मिनट लगाते हैं मेकअप करने और एक चीज करने के लिए, खास करके मेन लोग के लिए बोल रहा हूँ। हम लोगों को खाली क्या है, बाल बनाओ, पैंट डालो, बस हो गया, है ना? बराबर है कि नहीं? लाली इधर है कि नहीं? अरे देखो ना, ज्यादा लगाया क्या कम लगाया करके ना, ये सब चीज होता है। ओके, तो उसके बाद में हम देखते हैं क्या? नहीं, हमको भी टाइम नहीं उसके बाद में हम कैसा दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, तो हम भूल जाते हैं हम कौन है करके। आज भी है वो वचन, वो दर्पण है, आप यहाँ से लेके जाओगे क्या भूल जाएगा? दरवाजे पे पैर रखते हैं, दरवाजे पे आप पैर रखोगे, उस समय पे भूल जाओगे। ये बहुत जरूरी बात है। दर्पण जैसा आप देख रहे हैं, अपने आप को भूलते नहीं करके कहते, आप कई लोग बोला नहीं भूलते करके, अच्छी बात है। क्या आप वचन भूल जाएगा? अगर आप वचन भूल जाएगा तो आप उसी तरह है जो भूलने वाले हैं। ओके, कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 3:18 में क्या कहते हैं? परंतु जब हम दूसरा कोरिन्थियों 3:18 जब हम सबके उगाए चेहरे से उगाए परंतु जब हम सबके उगाए चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, प्रभु का बोलते ना कि जब हम उसके रूप में हम बदल जाते हैं, उसके रूप में हम दिखाई देते हैं, हम बोलते हैं ना कि उसका तेजस्वी में हम बदल जाएंगे। ठीक है, क्या आप तैयार है? आप जो भी है उसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं, परमेश्वर में, है ना? जब हम परमेश्वर में हम बदलाव लाते हैं, परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेगा। आप देख सकते हैं 2 तीमुथियुस 3:16 में क्या कहते हैं? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाई गई है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या? धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हर एक वचन बोलते जो मिटने नहीं वाला वचन आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपके लिए वो बोलते ना कि सुधारने के लिए, मुझको सुधारने के लिए। जब हम ये वचन को लेके चलता है और वचन हमारे जीवन में देखो नया काम करने लगेगा। ओके,
रोमियो को 12:2 में कहते हैं और इस संसार के सदस्य ना बनो। इसका संसार के सदस्य ना बनो। बोलो कोई मिला तो 12:2। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस क्या बोलते हैं? बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन मेरा आज प्रभु में भवन में आने से पहला चाल चलन कैसा था? बैप्टिज्म लेने से मेरा चाल चलन लेने से पहला मेरा चाल चलन कैसा था? और आज में मेरा चाल चलन कैसा है? अगर आज भी आपका चाल चलन वैसा ही है पुराना जो थे, तो चेक करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि मेरा चाल चलन में कुछ बदलाव लाना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, उसकी क्या बोलते हैं? जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसा मालूम करेंगे हम? हाँ, कैसा मालूम करेंगे? इसका वचन पढ़ना, इसका वचन पढ़ना, वो खुद आपसे बात करेगा, है ना। जब हमें किसी ने ऐसा बताया था कि संसार में जब हम थे, ओके, हम बहुत सा किताब पढ़ते थे, ओके। आप कभी कोई बाहर का किताब पढ़ा तो में आने से पहला? मायापुरी, न्यूज़पेपर, अग्रम बग्रम बहुत पढ़ते थे, बराबर। स्टोरी नॉवेल्स वगैरह जो भी कोई पढ़ते थे। जो उसका जो लेखक है, जो राइटर है, ऑथर है, क्या आपके बाजू में बैठा करके दिखता था? आपको महसूस होता था? जो संसार का किताब में महसूस होता था? मतलब जो स्टोरीज हम अपने ध्यान में चलता है ना, वो ड्रीम करते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ। मैंने क्या बोला? महसूस नहीं होता, मतलब जैसे हम सोच सकते। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे बाजू में खड़ा है, आप कुछ मैं आपको महसूस हो रहा है कि मेरे बाजू में कोई खड़ा है? ऐसा महसूस होता था? नहीं। तो ज्यादा जल्दी से सुन के जवाब देंगे आपको। तो थोड़ा रुको सुनने से पहला। जब पवित्र शास्त्र आप खोलते हो, वचन खोलकर प्रार्थना कर आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठ जाते हो, एक सहायक आपको मदद करेगा। वो आपके बाजू में रहेगा, वो आपको सिखाएगा। ओके, मेरा दीदी 2 क्लास पढ़ी है, मेरा दीदी पूरा हिंदी में बाइबल कई बार पढ़ के दिया उसने। क्या आपके साथ नहीं कर सकते? आपके साथ नहीं कर सकते? कौन सिखाया उसको हिंदी पढ़ने के लिए? पवित्र आत्मा। जब भी वो बाइबल पढ़ती है, बोलते हैं मेरे को कोई सहायक, कोई बाजू में खड़ा है, कोई बाजू में बैठा है, मेरे को मदद करता है। क्या आपको तो पढ़ने आता है? मेरे पास टाइम नहीं है पास्टर, मैं वही पुराना हूं अभी तक, चाहे आप कितना भी बोले, मैं तो नहीं बदलेगा। कौन सो रहा है? कौन? हाँ, कोई खराटे मार रहा है। नहीं, सबका आँखें खुला है। नहीं, बाहर से आवाज आ रही है। ऊपर से आवाज आ रही है। ओके, मैं सोचा सबको मैं देख रहा हूँ, सबका आँखें खुला है। ओके, देखा, सबका आँखें खुला है क्या? नहीं? धन्यवाद परमेश्वर। नींद आ रही है किसी को? नहीं आ रहे ना? तो और बोरिंग मैसेज दे, और सो जाओ आप लोग। ओके, और सो जाओ आप लोग, नो प्रॉब्लम। ओके, क्या मैं बोलना चाहते हैं? जब भी आप पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, एक सहायक आपको मदद करेगा। संसार या किताब में आपको जो ऑथर जिंदा भी रहेगा, आपका बाजू में नहीं दिखाई देगा। जब पवित्र शास्त्र का जो ऑथर है वो बाइबल है, बाइबल का ऑथर पवित्र आत्मा आपके बाजू में मिलेगा। खोल के, दिल से खोल के पढ़ो, देखो आपको बताएगा वो, मेरे से भी अच्छा वो बताएगा आपको। आपके पड़ोसी जितना भी चाहे बड़ा प्रभु में रहे, उससे भी अच्छा बताएगा आपको।
क्योंकि आप मांगना है पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मैं आपका वचन आज पढ़ने के लिए जा रही हूं, मुझे सिखा, मैं जा रहा हूं, मुझे सिखा, मैं समझना चाहता हूं तेरा वचन, और तेरा वचन क्या है करके मुझे मैं समझना चाहता। उसका वचन आके आग है, मालूम है? उसका वचन आके हथौड़ा है, मालूम है आपको? ओके, हम देखेंगे यिर्मयाह 23 का 29 वचन, देखो क्या कहते हैं। यिर्मयाह 23 29 वचन, 23 का 29, 29 ना? या यहोवा की यही वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? बस, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? ये यहोवा का वाणी है करके कहता है। क्या मेरा वचन इस आग के संबंध नहीं है? जब हम नया नया प्रभु में आए थे ना, सुनो ध्यान से सुनो, जब हम वचन पढ़ते थे हमारे अंदर आग लग जाता था। बोलते थे, अरे ये वचन हमको क्यों नहीं पता था इतना साल? ओके, वचन इतने साल हमको क्यों नहीं पता था? ये वचन कहां से इतना साल से छुपा था? जैसा लग रहा था कि बोलते, प्रभु ये क्या बात कर रहे हैं आप हमसे आज? ओके, वचन बोलते ना, जब आप दिल से पढ़ोगे वचन आपसे बात करेगा, आपके अंदर आग लग जाएगा। वो आग बुझना नहीं है, वो आग बुझना नहीं है, वो वचन आपके पास हमेशा जलता रहेगा। वो है यीशु मसीह। हम थोड़े महीने पहले दिवाली हुआ था, सारा संसार इंडिया में जो भी इंडियन लोग रहते हैं, लोग दिवाली मनाए थे, बराबर, अच्छी बात है, वेरी गुड। और सबके घर के बाहर लाइट जल रहा था, सबके घर के बाहर लाइट जल रहा था, बत्ती जल रहा था। और भैया अभी मैं वहां पे था 1 महीना, किसी के घर के बाहर वो लाइट नहीं जल रही, डेकोरेशन नहीं है, और दीवा नहीं जल रहा है, कुछ भी नहीं, वापस वैसे ही अंधेरा। ओके, अंधेरा। क्या 4 दिन के लिए हमारे पास लाइट आ रही है क्या? 5 दिन के लिए लाइट है क्या? 365 दिन के लिए वो लाइट जलता रहना है, वो दीपक जलता रहना है, वो आग जलता रहना है, वो यीशु मसीह हमारे अंदर रहना है। जब तक बोलते ना वो आग, वो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है, हमारे लिए समस्या दिखाई देगा। उसका वचन, उसके बाद क्या पढ़ोगे, वो क्या है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हाँ, क्या हथौड़ा नहीं है? पत्थर को तोड़ डाल दे। उसका वचन वो हथौड़ा है। अगर आपका हृदय पत्थर बन गया है, सुन रहे मेरी बात, एक दूसरे को देख के कहो, अगर मेरा हृदय पत्थर है, मैं परमेश्वर को इजाजत देता हूँ हथौड़ा से मार के तोड़े उस पत्थर को, है ना? उस पत्थर, अगर आपका हृदय अगर पत्थर है, सुन रहे बच्ची, अगर आपका हृदय पत्थर है, आप कहो परमेश्वर को, परमेश्वर तेरे हथौड़ा से मेरे हृदय को, पत्थर को मार तोड़, ताकि मैं एक मोम बन सकूं, तेरा बर्तन बन सकूं। तो जैसा मुझे वापरता है, वापर मैं तेरे लिए मैं तैयार हूं, है क्या नहीं? जब आप बहन लोग यहाँ पे, आप लोग जब शादी करके अपना पति के पास आए, क्या आपका मन में रिया रहेगा? क्या मन में रिया रहेगा? उस समय में जब शादी करके आप आए पहले बार अपना घर में, अपना पति के घर में, उस समय में क्या आपके मन में रिया रहेगा? कुछ भी नहीं था। हाँ, बोलो ना, क्या मन में था उस समय में? एक पॉइंट बताओ। जीवन भर साथ देंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जीवन भर रहेंगे, प्यार मिलाप से जो होता है। आप एक आशा लेकर आए थे ना कि मैं इनका पत्नी और जिंदगी भर इनके साथ निभाएगा और मेरे को वो देखभाल करेगा। कई समय बोलते ना, कई जगह पे क्या हुआ मालूम है? वो थोड़े ही दिन तक था, उसके बाद उसने उसको धोखा दे दिया, आपका हृदय टूट गया, आप नाराज हो गया, आप बोलते ना मेरे पास कोई आशा ही नहीं है क्या नहीं? जब आप और हम परमेश्वर के पास आते हैं, है ना, आशा ही आशा है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, परमेश्वर हमें बोलते हैं ना कि उत्तर जवाब देते रहते हैं, क्योंकि वो कहता है कि तू मेरा बेटा है, बेटी है,
मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसके साथ रहने के लिए? है ना? हम देखेंगे इब्रानी का 4 अध्याय का 12 वचन क्या कहता है। 2-3 वचन खत्म कर देगा हम जल्दी से। उसका वचन 2 धारी तलवार है, ओके, और वो जीवित भी है। क्या है वो? 2 धारी तलवार है, वो जीवित है, जीवित वचन है। वो वचन क्या कहता है मालूम है? कि जीवित है, 2 धारी तलवार है। जब वो हमारे अंदर जब जाते हैं वो क्या करके आते हैं? गाड़ को बुद्धे को काटता है, बुद्धे को काटता है, और वो क्या करते हैं? हमें बनाते हैं, छेद मतलब सही बनाते हैं। क्या आप तैयार है उसका वचन आपके अंदर जाने के लिए? प्रभु तुम साफ कर मेरे गंदगी को। प्रभु मेरे गंदगी जो बचपन से भरा हुआ है, मेरे बाप दादा के जमाने से भरा हुआ है, उस गंदगी को निकाल और तेरा बर्तन बना मुझको। हालेलुया। किसका बर्तन बना? तेरा बर्तन बना। मत्ती का 10:34 में देखो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यीशु मसीह, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। हाँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। क्या कहते हैं यहाँ पे? मैं तलवार चलाने के लिए आया करके कहते हैं, मेल मिलाप करने के लिए नहीं आया है यीशु मसीह। अब यहाँ पे देखो सोचने की बात है, ये वचन को कई जगह पे हम देखते हैं यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। एक किसके साथ मेल मिलाप करने के लिए नहीं आया करके? शैतान के साथ। कई बार हम लोग ने क्या किया मालूम है? शैतान को हमारे माँ बाप बना दिया है। उस दुष्ट को हमने माँ बाप बनाया, उसके साथ हमारा रिश्ता एकदम अच्छा रहता। तो उसके साथ बोलते ना कि दुश्मनी करने के लिए आया, उसको अलग करने के लिए आया हमारे जीवन से, ताकि वो हम आके परमेश्वर का बन के रह सके। किसका बन के रह सके? सिर्फ परमेश्वर का बच्चे बन के रह सके, और किसी का नहीं। हम देखेंगे पहला पत्रस 1:25 में हम जाएंगे और बंद करेंगे। यहाँ पे 25 जो शुरू में हमने पढ़े थे। परंतु प्रभु का वचन स्थिर रहेगा। क्या? युगान युग स्थिर रहेगा। किसका वचन? परमेश्वर का वचन युगान युग। आज आप बांध लो अपने जीवन में, ओके? इस साल का ये आखिरी संडे बांध लो वचन को कि मेरा पास और 11 महीना बचा है। जो आज आपने वाचा बांध रहे हो परमेश्वर के साथ, उसको पूरा करने के लिए आप बांधो वचन को, और बोलो प्रभु मेरा आपका वचन मेरे साथ युगान युग है, और मैं बदलना चाहता हूँ। मैं जो था वो नहीं रहना चाहता हूँ, मैं नया बनना चाहता हूँ। तू मुझे सिखा प्रभु, तू मुझे चला। ये आप और हम मांगना है उससे। उसके बाद क्या कहते हैं? और यही सुसमाचार का वचन जो मैं तुम्हें सुनाया गया था। गुड न्यूज, ओके? इसको कहते हैं गॉस्पल। शुभ समाचार का वचन उसने सुनाया है। कहीं लोग आपको भी आके शुभ समाचार सुनाया रहेगा। धन्यवाद उस व्यक्ति का, उस भाई का, उस बहन का। क्या आपने धन्यवाद किया कभी उनको? यस। जिसने भी आपको बोले ना कि प्रभु का वचन डाला, आपके जीवन में बीज डाला, क्या उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाया? मैं बड़ापन नहीं करता हूँ। मैं एक टाइम में गया था, मैं जानबूझ के मैं देखना चाहता था कि आत्मा जिसका नाम मुझे याद आता था, मैं उनको कोशिश करता था मिलने के लिए, पूछताछ करता था मैं बॉम्बे में ना। ठीक है, थोड़े लोगों को मुझे पता मिल गया, मैंने उनसे बातें किया। वो लोग कहने लगा मुझे कि पास्टर धन्यवाद जो आपने बीज डाला, आज हम यहाँ पे खड़ा है। एक भाई ने आके पास्टर का बहन के साथ शादी किया, बहन क्या बेटी के साथ शादी किया। एक आके बहन ने आके पास्टर का भाई के साथ शादी किया। यानी कि देखो रिश्ता कैसा हम लोग का सबका करीब करीब आ रहा है ना? कि क्यों इस तरह से वो लोग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। और कई लोग बोलते ना कि प्रभु में बढ़ रहे हैं,
कई लोग कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं बताना चाहता, सबका बारे में नहीं बात करना चाहता, क्योंकि वो वचन, वो गॉस्पेल जब आपके जीवन में आते हैं, ओके, आपका जीवन में बोलते ना परिवर्तन। आज यहाँ पे आप सब जन ने वचन सुना, जो मुझे देख रहे हैं आपने भी सुना वचन को। मुझे विश्वास है ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। वचन खाली नहीं आएगा, ओके, काम करके आएगा। क्या आप तैयार है? क्या आपका हृदय को आपने खोला है ताकि वचन मेरे जीवन में आए? अगर आप तैयार है, आज हम देखोगे वो वचन आपको मदद करेगा। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो आज मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, आज हमारे कलीसिया में भी काफी बहन भाई लोग हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु, सब सब खड़ा रहिए। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। आप धन्य है पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु जी। आज जो वचन आपने मुझे दिया पिता, ये वचन हर एक के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। 100 गुना फल आए इनके जीवन में पिता, जो मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, उनके भी जीवन में 100 गुना फल आए पिता परमेश्वर। ये साल पिता 2024 हर एक के जीवन में एक नया काम हुए पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है, आपसे हम विनती करते प्रभु परमेश्वर, इन सब कुछ छू ले पिता। धन्यवाद देते जो इंडिया में मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी छू ले पिता। दुनिया में भी कई जगह में लोग मुझे देख रहे हैं, उनको भी छू ले पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और जोरदार हम ताली बजाएं।